साल 2020 याद है, जब बीजेपी के सुशील मोदी साफ बोले थे नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे चाहे जितनी सीटें आए, तब तो कोई इफ एंड बट नहीं था। लेकिन इस बार ना प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ना अमित शाह, बस इतना कहा जा रहा है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, पर क्या नेतृत्व में रहेंगे भी? यही तो सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में आप सुनी हर बार कहते हैं आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा, लेकिन ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। इतनी सावधानी क्यों बरती जा रही है? क्या 14 नवंबर के बाद कोई और चेहरा सामने आएगा? टेस्ट जारी करने के दिन भी नीतीश मंच पर थे, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही सब नेता भाग खड़े हुए, एक मिनट भी नहीं रुके, क्योंकि सबको पता था पहला सवाल यही होने वाला है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ना हाँ ना ना ना, क्योंकि अगर नीतीश को हटाया तो उनके वोटर नाराज हो जाएंगे, और अगर नीतीश को बनाए रखा तो पार्टी के अपने चेहरे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी दोनों तरफ दलदल है। तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार का रिमोट दिल्ली में है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश अब फैसले नहीं लेते, फैसले उनके लिए लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, अगर नीतीश सच में इतने कमजोर हो गए हैं तो फिर चुनाव में उनका चेहरा आगे क्यों? अब आते हैं उस वर्ग पर जिसे नीतीश कुमार का सबसे वफादार वोट बैंक कहा जाता है, महिलाएं। 10,000 की स्कीम, साइकिल योजना, आरक्षण, बहुत कुछ उनके नाम पर किया गया। लेकिन इस बार क्या वही महिलाएं जानती है कि शायद नीतीश अगले मुख्यमंत्री ना रहे? क्या ये बात उन्हें किसी ने बताई? अगर नीतीश जी 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहते तो उन वोटों का क्या होगा जो सिर्फ नीतीश कहकर डाले गए हैं? लाया जाएगा। मीडिया इन सवालों पर चुप है। कोई नहीं पूछ रहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हर कोई बस ये कह रहा है जदयू का स्ट्राइक रेट अच्छा है, महिलाएं खुश हैं। लेकिन असली सवाल दबा दिया गया है। बिहार इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो नीतीश को आखिरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहता है, दूसरा जो नई शुरुआत चाहता है। अब ये बिहार के वोटर तय करेंगे कि 14 नवंबर को शपथ किसे मिलेगी और इतिहास में नाम किसका लिखा जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस बार बिहार में कौन, किसकी सत्ता। नमस्कार।